आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने एक नया कार्यक्रम चालू किया है जिसका नाम है बहुजन विचार मंथन। जिस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा उद्देश्य ये है कि भारत के अंदर में जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जो समाज सेवी हैं या जो भी राजनीतिक हैं और जो सांस्कृतिक गतिविधियों में जो सक्रिय हैं, ऐसे लोगों को एक मंच देना, ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना जिसके माध्यम से आए और अपनी बात को देश के सामने रखें। बहुजन समाज की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को लोगों तक अवगत कराएं कि उसका निराकरण कैसे होगा। इन्हीं विषयों को लेकर हम हमेशा आपके बीच में आते रहते हैं। तो आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश छतरपुर से एक समाज सेवी, एक गृहिणी, एक महिला मंजेश सिंह हमारे बीच में हैं। हम उससे बहुजन समाज की जो समस्याएं हैं, जो बहुजन समाज में जो व्यवस्था परिवर्तन की जो बात हम करते हैं, जो राजनीतिक क्रांति की बात करते हैं, ऐसे विषयों को संक्षिप्त में बात करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैडम, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, जय भारत। सर, जय भीम जय भारत आपको भी सर। और मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इसके लिए। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी। मैडम, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, आप मध्य प्रदेश में रहती हैं और छतरपुर में रहती हैं। छतरपुर के बारे में जहाँ तक जी मैं सर। जानता हूँ, कुछ ऐसी ऐसी कई बार खबरें आ जाती है जहाँ से हमें पता चलता है। छतरपुर और टीकमगढ़ से खबरें आती है। टीकमगढ़ भी शायद आपके आसपास ही है ना? जी सर। जी जी जी। कुछ खबरें ऐसी आ जाती है जहाँ पे हम देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को सार्वजनिक हैंडपंप से पानी पीने को रोक दिया जाता है। ये और कई बार शादी में देखा है कि जो शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति अगर घोड़े पे चढ़ता है तो उसे रोक दिया जाता है, उसके साथ मारपीट होती है। ये क्या घटनाएं जो हमारे सामने आती है, तो क्या आज भी ऐसा हो रहा है? जी सर, बिल्कुल हो रहा है। आज भी हो रहा है सर। तो इसका कारण क्या है? जब आज देश में संविधान लागू है, सख्त से सख्त कठोर कानून लागू है, उसके बावजूद भी ये ऐसे लोगों का जो मनोबल है क्यों बढ़ा हुआ है? आखिर क्या कारण है? सरकार इन चीजों पे ध्यान नहीं देती है? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सामाजिक जागरूकता नहीं है लोगों के अंदर। लोगों को अपने हक अधिकारों के बारे में भी जानकारी नहीं है कि हमारे क्या हक अधिकार हैं। खुद ही वो डरे सहमे रहते हैं और अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं। बहुत यही सारे कारण है। सामाजिक जागरूकता नहीं है, मनुवाद में जकड़े हुए हैं, डरे सहमे हुए हैं। सदियों से हम लोगों को इस तरीके से डराया धमकाया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग कहीं ना कहीं मानसिक गुलामी में जकड़े हुए हैं, तो हम ऐसे लोगों को लेकर कैसे हम राजनीतिक सत्ता की जो जो चाबी होती है पॉलिटिकल इज मास्टर की, जैसे बाबा साहब ने कहा है। उन्होंने कहा था कि राजनीति की वो चाबी जिससे सारे दरवाजे खुल सकते हैं, वो मास्टर की कहा उन्होंने। तो ये जो सत्ता की चाबी है, बहुजन समाज को ऐसे लोगों के साथ जो मानसिक रूप से गुलाम है, इन लोगों के साथ हम क्या सत्ता प्राप्त कर सकते हैं? क्या ये संभव है? सर, पहले हमको समाज में जाकर के मनुवाद में जकड़े हुए लोगों को निकालना होगा। जिस प्रकार से हमारे समाज में जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जो कार्य किया हम लोगों के लिए, तो ये जब तक नहीं होगा तब तक लोग मनुवाद से जकड़े ही रहेंगे, निकलने का वो प्रयास नहीं कर सकेंगे। और मैं ये समझती हूँ कि हमको ये बात पता चल गई है तो हम अपने कर्तव्यनिष्ठ होकर के समाज में निकलें। और जो समाज में व्यक्ति मनुवाद में जकड़े हुए हैं, तो उनको निकालने का जब तक हम सभी प्रयास नहीं करेंगे तब तक वो लोग मनुवाद से नहीं निकल सकते। तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि जिस प्रकार महापुरुषों ने अपना निस्वार्थ भाव से समाज को यहाँ तक लाने में योगदान दिया है, इस प्रकार से जब व्यक्ति अपना योगदान देना शुरू करेगा तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमको सफलता अवश्य मिलेगी। रही बात राजनीतिक सत्ता की, जो बात आप कर रहे हैं, तो वो तभी मिल सकती है हमको जब हमारा समाज मनुवाद से निकलेगा।
निकलेगा तो जरूर मतलब हमको राजनीतिक सत्ता हासिल हो जाएगी। लेकिन कैसे निकलेगा, मतलब क्या उसके लिए क्या किया जा सकता है? इतने व्यक्ति मतलब समाज में प्रबुद्ध व्यक्ति हैं जिनसे हम लोग आशा करते हैं कि मतलब ये वो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, मतलब उनको पता है लेकिन फिर भी वो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। हमारे महापुरुषों ने कर्तव्य अगर नहीं निभाया होता तो आज हमारी जो स्थिति है वो स्थिति नहीं हमारे सामने आ सकती थी। तो हमें अपने महापुरुषों के उस योगदान को मद्देनजर रखते हुए, उसको समझते हुए हमें अपने योगदान को हर व्यक्ति को ये करना होगा, तभी मनुवाद से निकला जा सकता है। जो समता स्वतंत्रता, जो न्याय का जो उनका जो रास्ता है हमारे बहुजन महापुरुषों का, इस आंदोलन में महिलाओं की क्या भागीदारी होनी चाहिए? आज आप उन्हें किस स्थिति में पाती हैं? सर महिलाएं तो बहुत ज्यादा मनुवाद में जकड़ी हुई हैं और मैं यही चाहती हूँ कि जब तक महिलाएं अगर मनुवाद से नहीं निकलेंगी, महिलाएं जागरूक तो हो रही हैं लेकिन जितना होना चाहिए उतना अभी नहीं है जागरूक। मैं जैसे समाज में जाती हूँ तो मैं उम्मीद करती हूँ, उनको समझाती हूँ कि ज्योतिबा फुले जी ने जो उस टाइम इतना बड़ा हम लोगों के लिए महान कार्य किया, हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने मतलब एक सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन किया। आज महिलाएं पढ़ लिख जाती हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने मतलब घर से उनको अनुमति नहीं मिलती है कि समाज में जाकर के कुछ बताने का। उनका मन होता है पर वो नहीं कर पाती हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारे राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले जी से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। आज 21वीं सदी आ गई है, हमको विश्वास करना चाहिए और जब तक हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम अपना समाज को योगदान नहीं दे सकते। तो हमें अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के और महिलाओं को आजादी भी देना चाहिए, तभी हमको स्वतंत्रता, हम समाज में मतलब कुछ महिलाएं योगदान देंगी तभी हमारे समाज का विकास होगा। तो महिलाओं को स्वतंत्रता अवश्य मिलनी चाहिए, जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने मतलब प्रयास किया। लेकिन हमारा समाज मनुवाद से जकड़ा हुआ है तो वो उन सब में उसी के कारण मतलब ये सारी चीजें उनके अंदर नहीं आ पा रही हैं सर जी। जी मैडम। मैडम, आप हमारे ये जो कार्यक्रम है एक छोटा सा प्रयास है, ये इस प्रयास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी सर जी। उसके पहले मैं दर्शकों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी हमें देख रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आप भी कुछ कहना चाहते, कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप हमारा एक मेल आईडी नोट कर लीजिए, WLBSindia@gmail.com। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, WLBSindia@gmail.com। इसके माध्यम से आप अपनी बातें, अब क्या किन चीज़ों में आप रुचि रखते हैं, किन विषयों को आप दर्शकों को बताना चाहते हैं, तो आप पूरी जानकारी, आपका मोबाइल नंबर भी जरूर लिखकर आप हमें मेल कीजिए, हम आपसे संपर्क करें। तो मैडम, हमारे इस छोटे से प्रयास को आप कैसा देखती हैं? आपके क्या विचार हैं? सर जी, मैं आपके प्रयास से बहुत ज्यादा खुश हूँ और आपका मैं अक्सर मतलब चैनल देखती रहती हूँ। तो इस प्रकार से मतलब समाज में बहुत जागरूकता आ रही है और ये जो आपका योगदान है बहुत ही प्रशंसनीय है और मेरे को बहुत अच्छा लगा। दर्शकों से जो भी बातें कही, मन की बात कही आपने, देखा जाए तो आप लोग देश के प्रधानमंत्री की मन की बात तो हमेशा सुनते हैं, हालांकि उनकी मन की बात आजकल आप लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, डिसलाइक करते आ रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि जो बहुजन समाज के जो हमारे जानकार लोग हैं उनको आपके बीच में लाएं, वो जैसी भी बातें बताते, जो भी उनका अनुभव है, हो सकता है उनका अनुभव आपकी नजरों में ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा है या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दोस्तों जो मैडम ने जो बातें कही, यदि उसे गंभीरता से लिया, खासकर महिलाओं ने, तो आने वाले समय में जो ये आंदोलन जो चल रहा है समता स्वतंत्रता का, न्याय का, यह आंदोलन कहीं ना कहीं एक सफल आंदोलन बन सकता है। मैडम, आपने हमें समय दिया, उसके लिए साधुवाद, और आप लोगों ने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।